बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा में दरअसल ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अब ईद की छुट्टी कैंसिल करने के पीछे सरकार कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, तो दूसरी तरफ जो मौलाना है वो इस कदर भड़क गए हैं, कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों को खुश करने वाला ये फैसला है। असल वजह क्या है, आप भी सुनिए। हरियाणा में इस बार ईद की छुट्टी नहीं मिलेगी। जी हां, क्योंकि सैनी सरकार ने इस बार प्रदेश में ईद की छुट्टी रद्द कर दी है। हालांकि इस फैसले के सामने आते ही बवाल छिड़ गया और विपक्षी नेताओं से लेकर मौलाना तक बौखला गए। आइए पहले आपको बताते हैं कि सरकार को आखिर ऐसा फैसला लेने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। दरअसल इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें सरकार ने इसके पीछे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का हवाला दिया है। 31 मार्च को ईद की गजेटेड छुट्टी रद्द कर दी है और इसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया है। वैसे हरियाणा सरकार ने यह साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी नेता जहां सदन में इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ मौलाना तो इतने भड़क गए कि उन्होंने इसे बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए लिया गया फैसला बता दिया। हरियाणा हुकूमत ने जो ईद की छुट्टी कैंसिल की है, ये गैर इंसाफ, गैर न्याय का काम किया है और हरियाणा हुकूमत का चेहरा उजागर होकर के सबके सामने आ गया है कि वो मुस्लिम दुश्मनी में कितनी आगे है। वहीं बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया है। साथ ही उन्हें ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक एंगल न ढूंढने की नसीहत भी दे डाली। सबको पता है कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है और सब व्यापारियों पर, सब बैंक्स पर, सब कारोबारियों पर एक दबाव होता है अपने फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पर अपने काम पूरे करने के। और सरकार ये नहीं कह रही कि छुट्टी नहीं ले सकते, आप रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे, जिससे छुट्टी लेनी है छुट्टी ले, ईद मनाए, ईद मनाने में कोई रोक नहीं है। परंतु जिनको अपना कारोबार करना है उनको कारोबार करने की छूट मिले। मुझे लगता है इसमें राजनीतिक पक्ष नहीं खोजना चाहिए। अब भले ही हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी कैंसिल करने के पीछे की वजह बता दी हो, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों और कुछ मौलानाओं को इस फैसले से मिर्ची लग रही है और वो इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लिया गया फैसला साबित करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई हो। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर कोई छुट्टी लेना चाहता है तो मनाही नहीं है, रोक नहीं है, वो छुट्टी ले सकता है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि गजेटेड छुट्टी और रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी में आखिर अंतर क्या होता है, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गजेटेड छुट्टी जो होती है वो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होती है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी त्योहार या ज़रूरत पर मिलती है। गजेटेड छुट्टी की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं, अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी के लिए पहले अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। गजेटेड छुट्टी के लिए सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी के लिए सरकारी कार्यालय खुले रहते हैं। गजेटेड छुट्टी की जब हम बात करते हैं तो देखिए सभी कर्मचारियों की यहाँ पर छुट्टी रहती है, सभी कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर रह सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी के लिए सभी कर्मचारी एक साथ छुट्टी नहीं ले सकते, परमिशन भी चाहिए। वेतन में कोई कटौती नहीं होती जब गजेटेड छुट्टी की बात आती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी की जब बात आती है तो हर साल सीमित संख्या में ही छुट्टी मिलती है। हर कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही सीमित संख्या में छुट्टियां मिलती हैं। तो ये पहली बार इस तरीका से हुआ है कि हरियाणा में नायब सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने प्रदेश में ईद की छुट्टी रद्द कर दी है। पहली बार ये हुआ है और इसे गजेटेड की जगह रिस्ट्रिक्टेड में बदल दिया गया है। और संभल के बाद अब बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा में दरअसल ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अब ईद की छुट्टी कैंसिल करने के पीछे सरकार कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, तो दूसरी तरफ जो मौलाना है वो इस कदर भड़क गए हैं, कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों को खुश करने वाला ये फैसला है। असल वजह क्या है, आप भी सुनिए। हरियाणा में इस बार ईद की छुट्टी नहीं मिलेगी। जी हां, क्योंकि सैनी सरकार ने इस बार प्रदेश में ईद की छुट्टी रद्द कर दी है। हालांकि इस फैसले के सामने आते ही बवाल छिड़ गया और विपक्षी नेताओं से लेकर मौलाना तक बौखला गए। आइए पहले आपको बताते हैं कि सरकार को आखिर ऐसा फैसला लेने पर क्यों मजबूर होना पड़ा।
दरअसल इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें सरकार ने इसके पीछे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का हवाला दिया है। 31 मार्च को ईद की गजेटेड छुट्टी रद्द कर दी है और इसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया है। वैसे हरियाणा सरकार ने यह साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी नेता जहां सदन में इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ मौलाना तो इतने भड़क गए कि उन्होंने इसे बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए लिया गया फैसला बता दिया। हरियाणा हुकूमत ने जो ईद की छुट्टी कैंसिल की है, ये गैर इंसाफ, गैर न्याय का काम किया है और हरियाणा हुकूमत का चेहरा उजागर होकर के सबके सामने आ गया है कि वो मुस्लिम दुश्मनी में कितनी आगे है। वहीं बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया है, साथ ही उन्हें ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक एंगल न ढूंढने की नसीहत भी दे डाली। सबको पता है कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है और सब व्यापारियों पर, सब बैंक्स पर, सब कारोबारियों पर एक दबाव होता है अपने फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पर अपने काम पूरे करने के। और सरकार ये नहीं कह रही कि छुट्टी नहीं ले सकते, आप रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे, जिससे छुट्टी लेनी है छुट्टी ले, ईद मनाए, ईद मनाने में कोई रोक नहीं है। परंतु जिनको अपना कारोबार करना है उनको कारोबार करने की छूट मिले। मुझे लगता है इसमें राजनीतिक पक्ष नहीं खोजना चाहिए। अब भले ही हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी कैंसिल करने के पीछे की वजह बता दी हो, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों और कुछ मौलानाओं को इस फैसले से मिर्ची लग रही है और वो इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लिया गया फैसला साबित करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई हो। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर कोई छुट्टी लेना चाहता है तो मनाही नहीं है, रोक नहीं है, वो छुट्टी ले सकता है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि गजेटेड छुट्टी और रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी में आखिर अंतर क्या होता है, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गजेटेड छुट्टी जो होती है वो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होती है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी त्योहार या ज़रूरत पर मिलती है। गजेटेड छुट्टी की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं, अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी के लिए पहले अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। गजेटेड छुट्टी के लिए सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी के लिए सरकारी कार्यालय खुले रहते हैं। गजेटेड छुट्टी की जब हम बात करते हैं तो देखिए सभी कर्मचारियों की यहाँ पर छुट्टी रहती है, सभी कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर रह सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी के लिए सभी कर्मचारी एक साथ छुट्टी नहीं ले सकते, परमिशन भी चाहिए। वेतन में कोई कटौती नहीं होती जब गजेटेड छुट्टी की बात आती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी की जब बात आती है तो हर साल सीमित संख्या में ही छुट्टी मिलती है। हर कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही सीमित संख्या में छुट्टियां मिलती हैं। तो ये पहली बार इस तरीका से हुआ है कि हरियाणा में नायब सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने प्रदेश में ईद की छुट्टी रद्द कर दी है। पहली बार ये हुआ है और इसे गजेटेड की जगह रिस्ट्रिक्टेड में बदल दिया गया है।